जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे इस खुद को इस आग में, यही आग कल तुझे हीरा बनाएगी। हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को जोरदार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेकर आया हूं महा मैराथन झारखंड के जिला दर्शन। 2400 जिला एक ही वीडियो में सारे देख लेंगे और हर जिला में क्या क्या फीचर है, क्या क्या व्यवस्था है, जो सारे व्यवस्था के रूप में हम लोग देखेंगे 2400 जिला के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा भी आएगा, बहुत सारे कंटेंट भी जहन में आएगा, इसीलिए अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। बिना देरी के शुरुआत करते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे कंटेंट मटेरियल लेने के लिए हमारे साथ हमेशा हमें जुड़ा रहना होगा। तो फिर से आपका जोरदार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। पहला सवाल आते हैं हम लोग झारखंड जिला दर्शन का पहला जिला पलामू जिला के जितने भी टॉपिक सवाल जो एमसीक्यू के रूप में बनेंगे जिला से संबंधित, उसी का पोस्टमार्टम करने वाला, हर जिला का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत सारे कंटेंट मटेरियल आपके जहन में जाएगा। और हाँ, याद रखना है अभी समय भी बहुत कम है, इसी कम समय में हमें बहुत कुछ झारखंड जीके से संबंधित याद भी रखना। तो पहला हम लोग आते हैं पलामू जाते हैं। अब हम लोग सफ़र में जाएंगे सबसे पहले पलामू घूमने के लिए, ठीक है। तो पलामू के बारे में जितने भी टॉप एमसीक्यू सवाल है वो सारे सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि पलामू जिला किस प्रमंडल में आता है। ये तो पहला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना, पलामू जिला जो है खुद पलामू प्रमंडल में ही आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आते हैं, पलामू किस वर्ष स्थापना हुई थी। तो याद रखना, पलामू जो है 1892 में स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, मेदिनीनगर किस जिले का मुख्यालय है। तो याद रखना है, मेदिनीनगर जो है पलामू जिले का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, पलामू का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखना, पलामू का क्षेत्रफल जो है 5043.8 वर्ग किलोमीटर है। 5043.8 किलोमीटर स्क्वायर है पलामू का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, पलामू जिले में कितने अनुमंडल की संख्या कितनी है। तो पलामू जिले में 3 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, वर्तमान में पलामू जिले में प्रखंडों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में पलामू जिला में 21 प्रखंड है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, पलामू जिले में कुल जनसंख्या कितनी है। तो पलामू जिले में जनसंख्या 19,39,869 जनसंख्या आबादी पलामू जिले में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 19 लाख। आठवां नंबर सवाल, पलामू जिले का लिंगानुपात कितना है। तो पलामू जिले का लिंगानुपात 928 है। नौवां नंबर सवाल, पलामू जिले की साक्षरता दर क्या है। तो याद रखना, पलामू जिले की साक्षरता दर जो है 63.63% है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, पलामू जिले में कितने विधानसभा है। तो पलामू जिले में 5 विधानसभा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, पलामू जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो पलामू जिले का जनसंख्या घनत्व 442 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर सवाल, किस खनिज के उत्पादन में पलामू झारखंड की अग्रणी जिला है। तो पलामू में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट पाया जाता है, जो कि झारखंड में अग्रणी जिला ग्रेफाइट के रूप में पलामू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। 13 नंबर सवाल, शाहपुर चांदनी किला, रोहिलो का किला, विश्रामपुर का किला, ये सारे किस जिले में स्थित है। तो याद रखना, पलामू में, ठीक है। पलामू में कौन कौन सा किला है, शाहपुर चांदनी का किला, रोहिलो का किला और विश्रामपुर का किला, ये सारे जो है पलामू में देखने को मिलेगा। 14 नंबर सवाल, पलामू में किस जनजाति की बहुलता है। तो याद रखना, पलामू में जो है उरांव, चेरू, कोरवा, खरवा, किसान, बिरहोर, ये सारे जनजाति जो है प्रचुर, मतलब स्थानीय जनजाति है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुलता में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आबादी इसी का है, तो यही सब जनजाति है। 15 नंबर सवाल, और पलामू हम लोग घूम लिए। पलामू जिले के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुलाल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की गई है। तो गुलाल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना लेस्लीगंज में किया गया है, पलामू के लेस्लीगंज में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पलामू में हम लोग घूम लिए, पलामू में बहुत सारे कंटेंट भी जाने। अब हम लोग आते हैं गढ़वा। नेक्स्ट जिला हम लोग गढ़वा जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी यात्रीगण हैं कृपया ध्यान दें, हम लोग गढ़वा जा रहे हैं।
गढ़वा के बारे में हम लोग सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल है कि गढ़वा जिला किस जिले से अलग होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। तो गढ़वा जिला जो है वह आपका पलामू जिला से ही अलग होकर बना था नया जिला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, गढ़वा जिले की स्थापना कब हुई थी। तो गढ़वा जिले की स्थापना 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1991 में स्थापना हुआ था। तीसरा नंबर सवाल, गढ़वा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो गढ़वा जिले का मुख्यालय गढ़वा ही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, गढ़वा जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखना गढ़वा जिले का क्षेत्रफल 4044 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 4044 किलोमीटर स्क्वायर। पांचवा नंबर सवाल, गढ़वा जिले में कितने अनुमंडल है। तो गढ़वा जिले में 3 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 अनुमंडल है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, छठा नंबर सवाल, जिला निर्माण के समय गढ़वा जिलों में प्रखंडों की संख्या कितनी थी। तो जिला निर्माण के समय गढ़वा जिला में कुल 8 प्रखंड थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 8 प्रखंड। सातवां नंबर सवाल, वर्तमान समय में गढ़वा जिले में कुल कितने प्रखंड है। उस टाइम जब अलग हो रहा था 1991 में तो 8 प्रखंड थे और वर्तमान समय में कितना है तो याद रखना 20। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 20। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, गढ़वा जिले में कुल कितने आबादी है। तो याद रखना है कि गढ़वा जिले में जो है आपका हो जाएगा 13,22,784 आबादी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, नौवां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि गढ़वा जिले की साक्षरता दर कितनी है। तो गढ़वा जिले की साक्षरता दर है 63.33%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, गढ़वा जिले की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो गढ़वा जिले की जनसंख्या घनत्व 343 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो जैसे सीजीएल हुआ, जेपीएससी हो, जितने भी सवाल मतलब झारखंड जीके अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो जिलों से संबंधित, झारखंड जीके से संबंधित सवाल फिक्स पूछेंगे ही पूछेंगे। और कहाँ से पूछते ये सारे सवाल आपको मतलब किसी को अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो है जिलों का बेसिक है। इसी बेसिक को अगर हम लोग जान लेते हैं तो वो सारे सवाल आपको मतलब टिक लगाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप अगर इस वीडियो को और 1-2 बार देख लीजिएगा तो एकदम जहन में बैठ जाएगा। 11 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि गढ़वा जिले का लिंगानुपात कितना है। तो गढ़वा जिले का लिंगानुपात 935 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, सोन नदी झारखंड के किस जिले में बहती है। तो सोन नदी झारखंड के गढ़वा जिले में बहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गढ़वा जिला। 13 नंबर सवाल, झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा जिला स्थित है। तो झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में गढ़वा जिला स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, गढ़वा जिले के किस नगर का नाम बदलकर बंसीधर नगर रख दिया गया है। तो याद रखना नगर उटारी, गढ़वा जिले के नगर उटारी क्षेत्र को नाम बदलकर बंसीधर नगर रख दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, गढ़वा किस भाषा का शब्द है। तो गढ़वा है मराठी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मराठी भाषा का शब्द है। गढ़वा जिले का प्रमुख जनजाति कौन सी है। 16 नंबर सवाल है। तो याद रखना गढ़वा जिले में उरांव जनजाति, कोरवा और चेरो ये तीनों प्रचुर मतलब ज़्यादातर पाया जाता है। प्रमुख रूप से प्रमुख जनजाति जो है उरांव, चेरो और कोरवा गढ़वा क्षेत्र में पाया जाता है। 17 नंबर सवाल, झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जो 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में स्पर्श करता है। तो याद रखना है वो गढ़वा ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गढ़वा हम लोग घूम ले हैं। अब हम लोग आते हैं लातेहार। लातेहार से संबंधित सवाल। पहला सवाल, लातेहार जिला किस जिले से अलग होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। तो याद रखना लातेहार जो है पलामू से अलग होकर ही बना था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पलामू से अलग होकर बना था। लातेहार जिले का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखना लातेहार जिला जो है 2001 में स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, लातेहार जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो लातेहार जिले का मुख्यालय लातेहार ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, लातेहार जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो लातेहार जिले का क्षेत्रफल 3622 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3622 किलोमीटर स्क्वायर लातेहार जिले का क्षेत्रफल है। पांचवा नंबर सवाल, लातेहार जिला में कुल कितने अनुमंडल है। तो लातेहार जिला में कुल 2 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, जिला निर्माण के बाद लातेहार जिलों में प्रखंडों की संख्या कितनी है।
तो जिला निर्माण के बाद लातेहार जिले में कुल 7 प्रखंड उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कुल 7 प्रखंड है। वर्तमान समय में लातेहार में कुल कितने प्रखंड है? तो 7 नंबर सवाल है, तो याद रखना कुल 9 प्रखंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, लातेहार जिले की कुल आबादी कितनी है? तो लातेहार जिले की कुल आबादी जो है 7,26,978 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, लातेहार जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो लातेहार जिले की साक्षरता दर 59.51% है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, लातेहार जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखना लातेहार जिले का जनसंख्या घनत्व 169 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 169। 11 नंबर सवाल, लातेहार जिले का लिंगानुपात कितना है? तो याद रखना लातेहार जिले का लिंगानुपात 967 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 967। 12 नंबर सवाल, लातेहार जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो याद रखना लातेहार जिलों में उरांव, चेरो और खरवाल तीनों जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। 13 नंबर सवाल, नेतारहाट किस जिले में स्थित है? तो नेतारहाट जो है लातेहार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ किस जिले में स्थित है? तो झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जो है लातेहार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 137 मीटर हाइट है। 15 नंबर सवाल, महुआटाल भेड़िया अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो महुआटाल भेड़िया अभयारण्य जो है लातेहार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लातेहार जिले में स्थित है महुआटाल अभयारण्य। 16 नंबर सवाल, झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो बेतला नेशनल पार्क जो है लातेहार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, सिकनी कोलियरी किस जिले में अवस्थित है? तो याद रखना सिकली कोलियरी जो है लातेहार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, नेतरहाट आवासीय विद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय लातेहार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रांची, झारखंड की राजधानी, झारखंड की शिमला, रांची में आते हैं। सफ़र रांची में, ठीक है। पहला सवाल, रांची की स्थापना कब हुआ था? तो रांची की स्थापना 1899 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1899 में। दूसरा नंबर सवाल, रांची जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना रांची जिले की मुख्यालय रांची में ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, रांची जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो रांची जिले का क्षेत्रफल 5231 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 5231 किलोमीटर स्क्वायर रांची जिले का कुल क्षेत्रफल है। चौथा नंबर सवाल, रांची जिले में कितने अनुमंडल है? तो रांची जिले में कुल 2 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 अनुमंडल है। 5वां नंबर सवाल, वर्तमान समय में रांची जिले में कितने प्रखंड है? तो वर्तमान समय में रांची जिले में कुल 18 प्रखंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 18 प्रखंड है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 6ठा नंबर सवाल, रांची जिले में कुल आबादी कितनी है? तो रांची जिले में कुल आबादी 29,14,273 है। सबसे ज़्यादा यही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 29,14,253 है। 7वां नंबर सवाल, रांची जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो रांची जिले की साक्षरता दर 76.06%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 76.06%। सबसे ज़्यादा यही है साक्षरता दर। 8वां नंबर सवाल, रांची जिले की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो रांची जिले की जनसंख्या घनत्व 572 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 572 रांची जिले की जनसंख्या घनत्व है। 9वां नंबर सवाल, रांची जिले का लिंगानुपात कितना है? तो रांची जिले का लिंगानुपात 949 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 949। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 10वां नंबर सवाल, रांची जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो रांची जिले की प्रमुख जनजाति जो है उरांव, मुंडा और लोहरा तीनों है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। 11 नंबर सवाल, टैगोर पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो टैगोर पहाड़ी रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रांची में स्थित टैगोर पहाड़ी है। 12 नंबर सवाल, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो याद रखना हुंडरू जलप्रपात जो है रांची जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, भगवान बिरसा जैविक उद्यान एवं बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, रांची का पुराना नाम क्या है?
तो रांची का पुराना नाम लोहरदग्गा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लोहरदग्गा। 15 नंबर सवाल, झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना रांची है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं खूंटी जिला। ठीक है, रांची हम लोग घूम ले, अब आते हैं हम लोग खूंटी जिला। खूंटी जिले का पहला सवाल, खूंटी जिले की स्थापना कब हुई थी? तो खूंटी जिले की स्थापना रांची से अलग होकर 2007 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, खूंटी जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो खूंटी जिले का मुख्यालय खूंटी ही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, खूंटी जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना खूंटी जिला जो है इसका क्षेत्रफल 2611 है, ऑप्शन नंबर 2611 किलोमीटर स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा, 2611 किलोमीटर स्क्वायर। चौथा नंबर सवाल, खूंटी जिले में कितने अनुमंडल है? तो खूंटी जिले में एक अनुमंडल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, वर्तमान समय में खूंटी में कितने प्रखंड हैं? तो वर्तमान समय में खूंटी में कुल 6 प्रखंड है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 6 प्रखंड। 6वां नंबर सवाल, खूंटी जिले में कुल कितनी आबादी है? तो याद रखना खूंटी जिले में 5,31,885 आबादी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, खूंटी जिले की साक्षरता दर क्या है? तो याद रखना 63.86% खूंटी की साक्षरता दर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, खूंटी जिले का जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो खूंटी जिले का जनसंख्या घनत्व 210 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 210। 9वां नंबर सवाल, खूंटी जिले का लिंगानुपात क्या है? तो खूंटी जिले का लिंगानुपात 997 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 10वां नंबर सवाल, खूंटी जिले का प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो खूंटी जिले का प्रमुख जनजाति जो है उरांव है, मुंडा है और लोहरा है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। 11 नंबर सवाल, खूंटी जिले की सीमा किस राज्य की सीमा का स्पर्श नहीं करता? तो खूंटी एकमात्र खूंटी जो जिला है, खूंटी और लोहरदगा दोनों एकमात्र जिला है जो किसी भी अन्य राज्यों से टच नहीं करता, दो ही को जिला है, खूंटी और लोहरदगा। 12 नंबर सवाल, झारखंड में तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं, कोई भी राज्य से टच नहीं करता। 12 नंबर सवाल, झारखंड में रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है? तो याद रखना झारखंड में रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना खूंटी में हुई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, खूंटी में हुई है। 13 नंबर सवाल, झारखंड में लाह का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो झारखंड में लाह की सबसे सर्वाधिक उत्पादन जो है खूंटी में होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भी सवाल, लाह की खेती सबसे ज़्यादा खूंटी में होता है, ये याद रखना है। 14 नंबर सवाल, खूंटी जिले का निर्माण किस जिले से अलग होकर किया गया था? तो ये हम शुरू में बताएं, रांची से अलग होकर 2007 में बना था नया जिला खूंटी। 15 नंबर सवाल आते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलीहातू किस जिले में स्थित है? तो याद रखना यहाँ खूंटी जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। अब हम लोग आते हैं गुमला जिला। गुमला जिला का पहला सवाल, गुमला जिले की स्थापना कब हुई? तो गुमला जिले की स्थापना 1983 में हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, गुमला जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो गुमला जिले का मुख्यालय गुमला ही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुमला ही है। तीसरा नंबर सवाल, गुमला जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना गुमला जिले का क्षेत्रफल 5,327 किलोमीटर स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 5,327 किलोमीटर स्क्वायर। चौथा नंबर सवाल, गुमला जिले में कितने अनुमंडल हैं? तो गुमला जिले में 3 अनुमंडल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 अनुमंडल है। 5वां नंबर सवाल, वर्तमान समय में गुमला जिले में कितने प्रखंड हैं? तो वर्तमान समय में गुमला जिले में 12 प्रखंड है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 12 प्रखंड कुल गुमला जिले में अवस्थित है। 6वां नंबर सवाल, गुमला जिले की आबादी कितनी है? तो याद रखना गुमला जिले की आबादी 10,25,213 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, गुमला जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखना गुमला जिले की साक्षरता दर 65.73% है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 65.73%। 8वां नंबर सवाल, गुमला जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो गुमला जिले का जनसंख्या घनत्व 191 है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 191। 9वां नंबर सवाल, गुमला जिले का लिंगानुपात कितना है? तो गुमला जिले का लिंगानुपात 993 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 993। 10वां नंबर सवाल, गुमला जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो गुमला जिले की प्रमुख जनजाति जो है वह
मुराव, मुंडा और खड़िया, उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। 11 नंबर सवाल आते हैं, गुमला जिले की सीमा किस राज्य की सीमा से स्पर्श करती है? तो याद रखना गुमला जिला जो है आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, नहीं उत्तर प्रदेश कैसे होगा, गुमला जिला उत्तर प्रदेश नहीं छूता है, सिर्फ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो सिर्फ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एकमात्र जिला है वह गढ़वा है, किसी भी और जिला से टच नहीं करता है, ठीक है। तो याद रखना गुमला जिला है जो सिर्फ छत्तीसगढ़ से टच करता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट वाला आते हैं 12 नंबर, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो याद रखना अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, अंजन धाम कहाँ स्थित है? अंजन धाम जो है गुमला में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, गुमला जिले स्थित पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो गुमला जिले में स्थित पालकोट अभयारण्य जो है 1990 में स्थापना हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, गुमला में हल्दी घाटी मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुमला में हल्दी घाटी मंदिर जो है कोराम्बे में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कोराम्बे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिमडेगा घूमने चलते हैं। सिमडेगा का पहला सवाल, सिमडेगा जिले की स्थापना कब हुआ था? तो सिमडेगा जो है 2001 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2001 से में हुआ था। दूसरा नंबर सवाल, सिमडेगा जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो सिमडेगा जिले का मुख्यालय सिमडेगा ही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिमडेगा। तीसरा नंबर सवाल, सिमडेगा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो सिमडेगा जिले का क्षेत्रफल 3761.2 किलोमीटर स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3761.2 किलोमीटर स्क्वायर। चौथा नंबर सवाल, सिमडेगा जिले में कुल कितने अनुमंडल है? तो सिमडेगा जिला में एकमात्र अनुमंडल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एक ही अनुमंडल है। पांचवा नंबर सवाल, वर्तमान समय में कुल कितने सिमडेगा में प्रखंड है? तो वर्तमान समय में कुल जो है 10 प्रखंड है पूरे सिमडेगा में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 10 प्रखंड। छठा नंबर सवाल आते हैं, सिमडेगा जिले की कुल आबादी कितनी है? तो सिमडेगा जिले की कुल आबादी 5,99,578 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, सिमडेगा जिले का साक्षरता दर कितनी है? तो सिमडेगा जिले का साक्षरता दर जो है 67.99% है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, सिमडेगा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखना सिमडेगा जिले का जनसंख्या घनत्व 159 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा में ही है, ऑप्शन नंबर बी 159, सबसे कम यही है। सबसे ज़्यादा कहाँ है आगे हम लोग पढ़ेंगे। 9वां नंबर सवाल, सिमडेगा जिले का लिंगानुपात कितना है? तो सिमडेगा जिले का लिंगानुपात 997 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 997। 10वां नंबर सवाल, सिमडेगा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो सिमडेगा जिले की प्रमुख जनजाति मालपहाड़िया, मुंडा जनजाति और खड़िया जनजाति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 11 नंबर सवाल, प्राचीन काल में सिमडेगा को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में सिमडेगा को बेरू कैसलपुर के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेरू कैसलपुर के नाम से जाना जाता था। 12 नंबर सवाल, रामरेखा धाम कहाँ स्थित है? तो रामरेखा धाम जो है गिरिडीह में सिमडेगा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिमडेगा में स्थित है। 13 नंबर सवाल, गांधी मेला कहाँ लगता है? तो गांधी मेला जो है सिमडेगा में लगता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं नया नया क्वेश्चन, टॉपिक बहुत शानदार है। 14 नंबर सवाल, केला घाघ बांध कहाँ स्थित है? याद रखना केला घाघ बांध जो है सिमडेगा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, खेल की नर्सरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो खेल की नर्सरी के नाम से सिमडेगा जिला प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सिमडेगा जिला। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लोहरदग्गा। लोहरदग्गा जिला हम लोग अब घूमने चलते हैं। पहला सवाल, लोहरदग्गा जिले की स्थापना कब हुई थी? तो लोहरदग्गा जिले की स्थापना 1983 में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, लोहरदग्गा जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो लोहरदग्गा जिले के मुख्यालय लोहरदग्गा ही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लोहरदग्गा। तीसरा नंबर सवाल, लोहरदग्गा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो लोहरदग्गा जिले का क्षेत्रफल 1502 किलोमीटर स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1502 किलोमीटर स्क्वायर। चौथा नंबर सवाल,
लोहरदगा जिले में कुल कितने अनुमंडल है? तो लोहरदगा जिले में एक अनुमंडल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, वर्तमान समय में लोहरदगा जिले में कितने प्रखंड है? तो याद रखना है वर्तमान समय में लोहरदगा में कुल 5 प्रखंड है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 प्रखंड, सॉरी 7 प्रखंड है ना, 7 प्रखंड, 7 में टिक लगा रहे 5 बोल रहे, 7 प्रखंड है पूरे लोहरदगा जिले में। 6वां नंबर सवाल, लोहरदगा जिले की कुल आबादी कितनी है? तो याद रखना है लोहरदगा जिले में कुल आबादी 46,1790 है, ऑप्शन नंबर नहीं 4,61,790 है। 46,000 तो बहुत कम हो जाएगा, सॉरी है ना, 4,61,790 आबादी है लोहरदगा में। 7वां नंबर सवाल आते हैं, लोहरदगा जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखना 67.61%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, लोहरदगा जिले की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो लोहरदगा जिले की जनसंख्या घनत्व 307 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 307। 9वां नंबर सवाल, लोहरदगा जिले के लिंगानुपात कितना है? तो याद रखना लोहरदगा जिले के लिंगानुपात जो है 985 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 985। 10वां नंबर सवाल, लोहरदगा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो लोहरदगा में उरांव, मुंडा, लोहरा, इनमें से सभी जनजाति जो है प्रमुख मात्रा में पाया जाता है, प्रमुख जनजाति के रूप में पाया जाता है लोहरदगा में, उरांव, लोहरा और मुंडा। 11वां नंबर सवाल, लोहरदगा कब अनुमंडल बना था? तो लोहरदगा जो है 1972 में अनुमंडल बना था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, अखिलेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो अखिलेश्वर धाम जो है लोहरदगा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लोहरदगा में स्थित है। 13 नंबर सवाल, प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस पर 18 मई को लोहरदगा में क्या आयोजित किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस पर 18 मई को लोहरदगा में शंख दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शंख दिवस जो है लोहरदगा में प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। 14 नंबर सवाल आते हैं, लोहरदगा को किस वर्ष सब डिवीजन घोषित किया गया था? तो लोहरदगा को 1972 में सब डिवीजन घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, जैन साहित्य में लोहरदगा को क्या कहा गया है? तो जैन साहित्य में लोहरदगा को लोहारगंज कहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लोहारगंज। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं गिरिडीह घूमने जाते हैं। चलो गिरिडीह सब लोग। पहला सवाल, गिरिडीह का पहला सवाल, गिरिडीह जिले की स्थापना कब हुई थी? तो गिरिडीह जिले की स्थापना 1972 में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, गिरिडीह जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो गिरिडीह जिले का मुख्यालय गिरिडीह ही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गिरिडीह। तीसरा नंबर सवाल, गिरिडीह जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो गिरिडीह जिले का क्षेत्रफल 4853 किलोमीटर स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 4853.56 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चौथा नंबर सवाल, गिरिडीह जिले में कुल कितने अनुमंडल है? तो गिरिडीह में कुल 4 अनुमंडल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, वर्तमान समय में गिरिडीह जिले में कितने प्रखंड है? तो याद रखना वर्तमान समय में गिरिडीह में कुल 13 प्रखंड है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 13 प्रखंड है। 6वां नंबर सवाल, गिरिडीह जिले में कुल कितनी आबादी है? तो गिरिडीह जिले में कुल 24,45,474 आबादी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, गिरिडीह जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो गिरिडीह जिले की साक्षरता दर 63.14%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, गिरिडीह जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो गिरिडीह जिले का जनसंख्या घनत्व जो है 493 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 493। 9वां नंबर सवाल, गिरिडीह जिले का लिंगानुपात कितना है? तो याद रखना गिरिडीह जिले का लिंगानुपात 944 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 944। 10 नंबर सवाल, गिरिडीह जिले में प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो उरांव, मुंडा, संथाल, सभी। झारखंड धाम कहाँ स्थित है? तो झारखंड धाम गिरिडीह में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, हरिहर धाम कहाँ स्थित है? तो हरिहर धाम भी गिरिडीह जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, राज्य की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर, जो कि गिरिडीह में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1365 मीटर।
चौथा नंबर सवाल, पारसनाथ अभ्यारण्य किस वर्ष स्थापित में आया था? तो याद रखना पारसनाथ अभ्यारण्य 1981 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गिरिडीह जिले में स्थित है। 15 नंबर सवाल, गिरिडीह में किन स्थान पर मुर्गी पालन शोध और संस्थान विकास संस्थान स्थित है? तो याद रखना यह खंडोली में है, जो कि गिरिडीह में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हीरो और कोयला की नगरी धनबाद, द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। पहला सवाल, धनबाद जिले की स्थापना कब हुई थी? तो धनबाद जिले की स्थापना 1956 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, धनबाद जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो धनबाद जिले का मुख्यालय धनबाद ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, धनबाद जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो धनबाद जिले का क्षेत्रफल जो है 2886 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2886 किलोमीटर स्क्वायर। चौथा नंबर सवाल, धनबाद जिले में कुल कितने अनुमंडल है? तो धनबाद जिले में एक ही अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एक ही अनुमंडल है धनबाद जिले में। पांचवा नंबर सवाल, वर्तमान समय में धनबाद में कितने प्रखंड हैं? तो याद रखना वर्तमान समय में झारखंड के धनबाद जिले में कुल 10 प्रखंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, धनबाद जिले की आबादी कितनी है? धनबाद जिले की आबादी जो है 26,84,487 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आबादी, दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी यही है। सातवां नंबर सवाल, धनबाद जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो धनबाद जिले की साक्षरता दर 74.52% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 74.52%। आठवां नंबर सवाल, धनबाद जिले की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 1316। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट यही है, धनबाद जिला में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व 1316 है। और सबसे कम कहाँ है? तो सिमडेगा 159। नौवां नंबर सवाल, धनबाद जिले का लिंगानुपात कितना है? तो याद रखना सबसे कम लिंगानुपात धनबाद जिला में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 909। और सबसे शानदार लिंगानुपात हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 909 जो है सबसे कम लिंगानुपात। धनबाद की स्थिति बहुत खराब है लिंगानुपात के आधार पर, 909 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, धनबाद जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो धनबाद जिले की प्रमुख जनजाति महली जनजाति, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, उपरोक्त में से सभी। 11 नंबर सवाल, भूफल मंदिर कहाँ स्थित है? तो भूफल मंदिर धनबाद के कतरास में स्थित है। धनबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भूफल धनबाद में ही एक्चुअल में है। 12 नंबर सवाल, तपचाची अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो तपचाची अभ्यारण्य जो है धनबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धनबाद में स्थित है। हरी पहाड़ी नामक जगह जो तपचाची अभ्यारण्य में ही पाया जाता है। 13 नंबर सवाल, धनबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना लॉर्ड इरविन के द्वारा 1926 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के द्वारा, जो तत्कालीन गवर्नर थे, 1926 में स्थापित धनबाद जिले में आईएसएम के रूप में हुआ था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के रूप में। और 2016 में आईआईटी का दर्जा भी प्राप्त हुआ है नरेंद्र मोदी के द्वारा। 14 नंबर सवाल, धनबाद में कहाँ 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित हुआ है? तो याद रखना यह चिरकुंडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, धनबाद स्थित लिलोरी मंदिर की देवी की पूजा की जाती है? तो याद रखना काली देवी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये कतरास में, धनबाद के कतरास में लिलोरी मंदिर है, जो कि काली माता की पूजा की जाती है। अब हम लोग आते हैं बोकारो। बोकारो जिले की स्थापना कब हुआ था? तो बोकारो जिला जो है धनबाद से ही अलग होकर मारापारी क्षेत्र में 1991 में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, बोकारो जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो बोकारो जिले का मुख्यालय चास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चास। तीसरा नंबर सवाल, बोकारो जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो बोकारो जिले का क्षेत्रफल 2883 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2883 किलोमीटर स्क्वायर बोकारो जिले के क्षेत्रफल है। चौथा नंबर सवाल, बोकारो जिले में कुल कितने अनुमंडल है? तो बोकारो जिले में कुल 2 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, वर्तमान समय में बोकारो जिले में कितने प्रखंड है? तो याद रखना वर्तमान समय में बोकारो जिले में कुल 9 प्रखंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 9 प्रखंड। 6वां नंबर सवाल, बोकारो जिले में कितने आबादी है? तो बोकारो जिले की आबादी 20,63,330 आबादी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आते हैं, बोकारो जिले की साक्षरता दर क्या है? तो 72.01%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 72.01% बोकारो जिले की साक्षरता दर।
8वां नंबर सवाल, बोकारो जिले की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो बोकारो जिले की जनसंख्या घनत्व जो है 715 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 715। 9 नंबर सवाल, बोकारो जिले का लिंगानुपात क्या है? तो बोकारो जिले का लिंगानुपात 922 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 922। नेक्स्ट सवाल आते हैं 10 नंबर सवाल, बोकारो जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो बोकारो जिले की प्रमुख जनजाति करमाली, उरांव और संथाल, इनमें से सभी। 11 नंबर सवाल, बोकारो जिले के किस व्यक्ति को संथाल समुदाय का पिता कहा जाता है? तो बोकारो जिले के लुगुबुरु, क्या याद है नाम रखा है, लुगुबुरु को संथाल समुदाय के पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, हथिया पत्थर मेला बोकारो में कहाँ आयोजित होती है? तो याद रखना, हथिया पत्थर मेला बोकारो के बेरमो में स्थित है। बेरमो में यह मेला लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बेरमो। 13 नंबर सवाल, बोकारो का कौन सा बांध देश का पहला अर्थेन बांध है? तो याद रखना तेनूघाट। तेनूघाट बांध जो है देश का प्रथम अर्थेन बांध है जो कि बोकारो में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, बोकारो के किस स्थान पर एशिया का पहला मीथेन गैस का कुआं स्थित है? तो बोकारो में जो है यह पर्वतपुर में पाया गया है। एशिया के सबसे पहला मीथेन गैस का कुआं पर्वतपुर बोकारो में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, बोकारो के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है? तो याद रखना है बोकारो के गोमिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट जिला हजारीबाग। हजारीबाग के जंगल में जाते हैं घूमने के लिए। हजारीबाग जिले की स्थापना कब हुई थी? तो हजारीबाग जिले की स्थापना 1834 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, हजारीबाग जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग जिले का मुख्यालय हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, हजारीबाग जिले का क्षेत्रफल क्या है? तो हजारीबाग जिले का क्षेत्रफल 4313 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, हजारीबाग जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो हजारीबाग जिले में कुल 2 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, वर्तमान समय में हजारीबाग जिले में कितने प्रखंड है? तो वर्तमान समय में हजारीबाग में कुल 16 प्रखंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 16 प्रखंड है। छठा नंबर सवाल, हजारीबाग जिले की कुल आबादी कितनी है? तो हजारीबाग जिले की कुल आबादी 17,34,495 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, हजारीबाग जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखना हजारीबाग जिले की साक्षरता दर 69.75% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 69.75%। आठवां नंबर सवाल, हजारीबाग जिले की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो हजारीबाग जिले की थोड़ा पीछे देखते हैं। ठीक, हजारीबाग जिले की जनसंख्या घनत्व जो है 488 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 488। 9वां नंबर सवाल, हजारीबाग जिले का लिंगानुपात कितना है? तो हजारीबाग जिले का लिंगानुपात 947 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, हजारीबाग जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो हजारीबाग जिले की प्रमुख जनजाति मुंडा जनजाति, बेदिया जनजाति, संथाल जनजाति, इनमें से सभी। 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस शहर को हजार बागों का शहर कहा जाता है? तो हजार बागों का शहर हजारीबाग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, नरसिंह स्थान मेला कहाँ आयोजित होती है? तो नरसिंह स्थान मेला जो है हजारीबाग में लगती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, निर्मल महतो पार्क किस जिले में स्थित है? तो निर्मल महतो पार्क जो है हजारीबाग जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग में स्थित है। 14 नंबर सवाल, झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूर्य कुंड जिसमें 88 डिग्री सेल्सियस गर्म है, यह कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना है हजारीबाग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में इसको रॉक आर्ट ऐतिहासिक स्मारक स्थित है? तो याद रखना यह हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चतरा जिला। चतरा जिला हम लोग घूमने जाते हैं। पहला सवाल,
चतरा जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग कब कर दिया गया था? एक थोड़ा रुकिए, बस 1 मिनट हमारे। ठीक है, ठीक है। चतरा जिला में हम लोग आते हैं। पहला सवाल, चतरा जिले की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है, चतरा जिले की स्थापना जो है 29 मई 1991 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, चतरा जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो चतरा जिले का मुख्यालय चतरा ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, चतरा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो चतरा जिले का क्षेत्रफल 3706 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3706 किलोमीटर स्क्वायर। चौथा नंबर सवाल, चतरा जिले में कितने अनुमंडल हैं? तो चतरा जिले में कुल 2 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, वर्तमान समय में चतरा जिले में कितने प्रखंड है? तो वर्तमान समय में चतरा जिले में कुल 12 प्रखंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, चतरा जिले में कुल कितनी आबादी है? तो चतरा जिले में कुल 10,42,288 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, चतरा जिले की साक्षरता दर क्या है? जो चतरा जिले की साक्षरता दर जो है 60.18% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, चतरा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो चतरा जिले का जनसंख्या घनत्व जो 280 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर सवाल, चतरा जिले का लिंगानुपात कितना है? तो याद रखना है, चतरा जिले का लिंगानुपात जो है 953 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, चतरा जिले के प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो चतरा जिले के प्रमुख जनजाति मुंडा, उरांव और बिरहोर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा इनमें से सभी। 11 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में गोवा जलप्रपात और दुआरी गर्म जलकुंड स्थित है? तो याद रखना, यह चतरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गोवा जलप्रपात और दुआरी गर्म जलकुंड चतरा में स्थित है। 12 नंबर सवाल, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना चतरा है। सबसे बड़ा कौन सा है आगे हम लोग पढ़ेंगे। झारखंड के किस जिले में छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो झारखंड के जो है चतरा जिले को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चतरा जिला को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 14 नंबर सवाल, कोलेश्वरी पहाड़ी और भद्रकाली मंदिर किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, कोलेश्वरी पहाड़ी और भद्रकाली मंदिर चतरा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, लावालौंग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो लावालौंग अभ्यारण्य जो है चतरा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रामगढ़, अब हम लोग घूमने चलते हैं। रामगढ़ जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग होकर कब किया गया था? तो याद रखना, रामगढ़ जिले को जो हजारीबाग से अलग होकर 12 सितंबर 2007 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, रामगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना, रामगढ़ जिले का मुख्यालय रामगढ़ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, रामगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो रामगढ़ जिले का क्षेत्रफल 1360.08 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1308 किलोमीटर स्क्वायर। चौथा नंबर सवाल, रामगढ़ जिले में कुल कितने अनुमंडल है? तो रामगढ़ जिले में एक ही अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, वर्तमान समय में रामगढ़ में कितने प्रखंड है? तो वर्तमान समय में रामगढ़ में कुल 6 प्रखंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, रामगढ़ जिले की कुल आबादी कितनी है? तो रामगढ़ जिले की कुल आबादी 9,49,443 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, रामगढ़ जिले की साक्षरता दर क्या है? तो याद रखना, रामगढ़ जिले की साक्षरता दर जो है 73.17% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी। आठवां नंबर सवाल, रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व 708 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर सवाल, रामगढ़ जिले का लिंगानुपात कितना है? तो रामगढ़ जिले का लिंगानुपात 921 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 921।
10वां नंबर सवाल, रामगढ़ जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो रामगढ़ जिले की प्रमुख जनजाति बेदिया जनजाति, संथाल जनजाति और मुंडा जनजाति, ये सभी है। 11 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ता का मंदिर, कैथा शिव मंदिर, पतरातू डैम और पतरातू घाटी किस जिले में? यह सारा जो है रामगढ़ में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छिन्नमस्तिका मंदिर, कैथा शिव मंदिर, पतरातू डैम, पतरातू घाटी सारे रामगढ़ में स्थित है। 13 नंबर सवाल, रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने किया था? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना हम लोग हिस्ट्री में देखे थे, राजा मागदेव के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राजा बागदेव के द्वारा। 14 नंबर सवाल, 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रांची। 15 नंबर सवाल, राधा गोविंद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राधा गोविंद विश्वविद्यालय जो है रामगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कोडरमा जिला घूमने। उम्मीद करता हूँ यहाँ हम लोग घूमने में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लग रहा होगा। ठीक है, मेरा कहने का उद्देश्य है कि आपको बहुत सारे कंटेंट जो है याद भी हो रहा होगा, बहुत सारे कंटेंट जो कि जिला दर्शन के रूप में मिल रहा होगा। 15 नंबर का कोडरमा जिला हम लोग आते हैं। कोडरमा का पहला सवाल, कोडरमा जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग होकर कब किया गया था? तो कोडरमा जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग होकर 10 अप्रैल 1994 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, कोडरमा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोडरमा जिले का मुख्यालय कोडरमा ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, कोडरमा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो कोडरमा जिले का क्षेत्रफल 1655.61 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1655 किलोमीटर स्क्वायर कोडरमा जिले की क्षेत्रफल है। चौथा नंबर सवाल, कोडरमा जिले में कुल कितने अनुमंडल है? तो कोडरमा जिले में कुल 1 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, वर्तमान समय में कोडरमा जिले में कितने प्रखंड है? तो याद रखना, वर्तमान समय में कोडरमा जिले में कुल 6 प्रखंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल, कोडरमा जिले की कुल आबादी कितनी है? तो कोडरमा जिले की कुल आबादी 7,16,259 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कोडरमा जिले की आबादी 7,16,259। 7वां नंबर सवाल, कोडरमा जिले की साक्षरता दर क्या है? तो कोडरमा जिले की साक्षरता दर जो है 66.84% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, कोडरमा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? कोडरमा जिले का जनसंख्या घनत्व जो है 282 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, कोडरमा जिले का लिंगानुपात कितना है? तो कोडरमा जिले का लिंगानुपात 950 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 950। 10वां नंबर सवाल, कोडरमा जिले के प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो कोडरमा जिले में बिरहोर, संथाल ये सारे जनजाति कोडरमा में पाया जाता है। कोडरमा में भी पाया जाता है ना। 11 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी और चमकीली धरती कहा जाता है? तो अभ्रक जो है रूबी कैटेगरी का अभ्रक जो सबसे ज़्यादा कोडरमा में पाया जाता है, इसे अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। इसका नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 नंबर, सैनिक स्कूल तिलैया किस जिले में स्थित है? तो सैनिक स्कूल तिलैया जो है वह कोडरमा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, कोडरमा एवं गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो कोडरमा और गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है कोडरमा में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, तिलैया बांध किस जिले में स्थित है? तो तिलैया बांध जो है कोडरमा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोडरमा में स्थित है तिलैया बांध। 15 नंबर सवाल, झारखंड में सर्वाधिक अभ्रक किस जिले में पाया जाता है? तो याद रखना, प्रचुर मात्रा में रूबी कैटेगरी का जो अभ्रक है वो सबसे ज़्यादा कोडरमा में पाया जाता है। इसलिए कोडरमा की राजधानी, भारत की कोडरमा राजधानी या माइका कैपिटल ऑफ इंडिया की कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोडरमा में सर्वाधिक अभ्रक पाई जाती है। अब हम लोग आते हैं पूर्वी सिंहभूम जिला। 16 जिला हो गया, 16 जिला होनी है, रनिंग है। 24 जिला टोटल हम लोग आज खत्म करने वाले हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल, पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना कब हुई थी?
तो पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना 16 जनवरी 1990 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। तीसरा नंबर सवाल, पूर्वी सिंहभूम जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना, पूर्वी सिंहभूम जिले का जो क्षेत्रफल है वह 3533 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल कितने अनुमंडल है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 2 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, जिला निर्माण के समय पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने प्रखंड थे? तो जिला निर्माण के समय पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 9 प्रखंड है। ऑप्शन 9 प्रखंड थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, वर्तमान समय में पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने प्रखंड है? तो याद रखना 11। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, पूर्वी सिंहभूम जिले की कुल आबादी कितनी है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले की कुल आबादी 22,93,919 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, पूर्वी सिंहभूम जिले की साक्षरता दर क्या है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले की साक्षरता दर जो है 75.49% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर सवाल, पूर्वी सिंहभूम जिले की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो याद रखना, पूर्वी सिंहभूम जिले की जनसंख्या घनत्व 614 है, 644 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 644। 10वां नंबर सवाल, पूर्वी सिंहभूम जिले का लिंगानुपात कितना है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले का लिंगानुपात 949 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, पूर्वी सिंहभूम जिले की कुल प्रमुख जनजाति कौन सी है? पूर्वी सिंहभूम जिले में हो, मुंडा, संथाल, ये सभी जनजाति प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं, जादूगोड़ा स्थित यूरेनियम की खान किस जिले में स्थित है? तो जादूगोड़ा जो यूरेनियम की खान है वह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, टाटा स्टील प्लांट, जुबली पार्क और किनियन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो टाटा स्टील प्लांट, जुबली पार्क और किनियन स्टेडियम जो है जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर शहर में स्थित है। 14 नंबर सवाल आते हैं, 1949 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा स्थापित XLRI किस शहर में स्थापित है? तो यह जो है जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, भारत का पिट्सबर्ग और इस्पात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना, यह जमशेदपुर को नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम का पहला सवाल, पश्चिमी सिंहभूम की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना 16 जनवरी 1990 को। दूसरा सवाल, पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्रफल कितनी है? तो पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्रफल 5351 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल 3 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, जिला निर्माण के समय पश्चिमी सिंहभूम जिले में कितने प्रखंड थे? याद रखना, जिला निर्माण के समय पश्चिमी सिंहभूम जिले में टोटल 23 प्रखंड थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, वर्तमान समय में पश्चिमी सिंहभूम जिले में कितने प्रखंड हैं? तो वर्तमान समय में पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल 18 प्रखंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 18 प्रखंड है। सातवां नंबर सवाल, पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल कितनी आबादी है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल 15,02,338 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, पश्चिमी सिंहभूम जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले की साक्षरता दर 58.63% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, पश्चिमी सिंहभूम जिले का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले का जनसंख्या घनत्व जो है 208 है। ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा, 208। 10वां नंबर सवाल, पश्चिमी सिंहभूम जिले का लिंगानुपात कितना है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले का लिंगानुपात 1005 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यही है, टॉप में यही आता है। सबसे कम कहाँ है? तो याद रखना, धनबाद में 909 है। सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम 1005 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
11 नंबर सवाल, हिरनी जलप्रपात, सारंडा वन और लुंगुपुटु झरना किस जिले में स्थित है? तो यह जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं, गौड़ शासक शशांक द्वारा निर्मित बेनीसागर का शिव मंदिर किस प्रखंड में स्थित है? तो यह जो है मंझगांव, जो कि पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र पड़ता है, वहीं स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, एशिया का सबसे घना वन क्षेत्र सारंडा किस जिले में स्थित है? तो एशिया का सबसे घना वन जो है सारंडा, वह पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, मुर्गा महादेव किचिंग मंदिर तथा सेरंगदा विश्व कल्याण आश्रम किस जिले में स्थित है? तो याद रखना यह पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक वैसा वन क्षेत्र जो 700 पहाड़ों का घर कहा जाता है, तो याद रखना सारंडा वन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां का पहला सवाल, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो सरायकेला खरसावां की स्थापना 2001 में हुआ था। दूसरा सवाल, सरायकेला खरसावां का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय सरायकेला ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, सरायकेला खरसावां जिले का क्षेत्रफल क्या है? सरायकेला खरसावां जिले का क्षेत्रफल 2724.55 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, सरायकेला खरसावां जिले में कुल कितने अनुमंडल है? तो सरायकेला खरसावां जिले में कुल 2 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, जिला निर्माण के बाद सरायकेला खरसावां कितने प्रखंड थे? तो जिला निर्माण के समय सरायकेला खरसावां में 8 प्रखंड थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर सवाल, वर्तमान समय में सरायकेला खरसावां जिले में कुल कितने प्रखंड हैं? तो वर्तमान समय में 9 प्रखंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, सरायकेला खरसावां जिले की कुल आबादी कितनी है? तो सरायकेला खरसावां की कुल आबादी जो है 10,65,056 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, सरायकेला खरसावां जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखना 67.70%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, सरायकेला खरसावां जिले के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखना 401 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, सरायकेला खरसावां जिले का लिंगानुपात कितना है? तो सरायकेला खरसावां जिले का जो लिंगानुपात है वह हो जाएगा 956 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, सरायकेला खरसावां जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? सरायकेला खरसावां जिले की प्रमुख जनजाति हो जनजाति, भूमिज जनजाति और संथाल जनजाति, इनमें से सभी है। बारह नंबर सवाल, चांडिल डैम ईचागढ़ पश्चिम बिहार शीश महल ऑडिटोरियम किस जिले में स्थित है? तो यह जो है सरायकेला खरसावां में स्थित है। चांडिल डैम, ईचागढ़ की पहाड़, पश्चिम बिहार और शीश महल। 13 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में छऊ नृत्य की शुरुआत किस जिले में हुआ था? तो छऊ नृत्य की शुरुआत सरायकेला खरसावां से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, जायदा मंदिर, अर्जुन स्टेडियम, तीरंदाजी एकेडमी यह किस जिले में स्थित है? याद रखना सरायकेला खरसावां में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, सरायकेला खरसावां किस स्थान पर पांडवों का अज्ञातवास माना जाता है? तो पांडवों का अज्ञातवास जो है भीमखंदा में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं देवों की नगरी देवघर में आते हैं। देवघर का पहला सवाल है कि देवघर जिले की स्थापना कब हुई थी? तो देवघर जिले की स्थापना 1 जून 1983 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 जून 1983 को। दूसरा नंबर सवाल, देवघर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो देवघर जिले का मुख्यालय देवघर ही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, देवघर जिले का क्षेत्रफल क्या है? तो देवघर जिले का क्षेत्रफल 2478 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2478 किलोमीटर स्क्वायर। चौथा नंबर सवाल, देवघर जिले में कुल कितने अनुमंडल है? तो याद रखना देवघर में कुल 2 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल,
वर्तमान समय में देवघर में कितने प्रखंड है? तो याद रखना वर्तमान समय में जो है 10 प्रखंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल, देवघर जिले की कुल आबादी कितनी है? तो देवघर जिले की कुल आबादी 14,92,073 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, देवघर जिले की साक्षरता दर क्या है? तो देवघर जिले की साक्षरता दर जो है वह 64.85% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, देवघर जिले की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो देवघर जिले की जनसंख्या घनत्व जो है 602 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, देवघर जिले का लिंगानुपात कितना है? तो देवघर जिले का लिंगानुपात 925 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 925। 10वां नंबर सवाल, देवघर जिले में प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो देवघर में कोल जनजाति, माल पहाड़िया जनजाति, संथाल जनजाति, इनमें से सभी पाई जाती है। 11 नंबर सवाल, नंदन पहाड़, त्रिकुट पहाड़, शिवगंगा आदि जैसे पर्यटक क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है? तो याद रखना देवघर में। नंदन पहाड़, त्रिकुट पहाड़ी और शिवगंगा पर्यटक क्षेत्र देवघर में स्थित है। 12 नंबर सवाल, विश्व का सबसे लंबा मानव मेला कौन सा है जो देवघर जिले में आयोजित होती है? तो यह जो है श्रावणी मेला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में पगला बाबा आश्रम राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना यह देवघर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, देवघर के किस स्थान पर एम्स की स्थापना हुई है? तो देवघर में देवीपुर नामक स्थान पर एम्स की स्थापना हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा देवीपुर। 15 नंबर सवाल, बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर, नौलखा मंदिर, नीला मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो यह सारे जो है देवघर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और 5 जिला का दर्शन बाकी है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। 20वां टॉपिक जो है 20वां जिला दुमका। पहला सवाल, दुमका जिले की स्थापना कब हुआ था? तो दुमका जिले की स्थापना जो है 1855 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, दुमका जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दुमका जिले का मुख्यालय जो है वह दुमका में ही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, दुमका जिले का क्षेत्रफल क्या है? तो दुमका जिले का क्षेत्रफल 3761 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 3761 किलोमीटर। चौथा नंबर सवाल, दुमका जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो दुमका जिले में कुल एक ही अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और कितने प्रखंड है? तो याद रखना है 10 प्रखंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और कितनी आबादी है? तो याद रखना है 13,21,442 आबादी दुमका जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, पुरुष जिले की साक्षरता दर क्या है? पुरुष जो है जिले की साक्षरता दर 61.02% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, दुमका जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दुमका जिले का जनसंख्या घनत्व 351 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 351। 9वां नंबर सवाल, दुमका जिले का लिंगानुपात क्या है? तो दुमका जिले का लिंगानुपात 977 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 977। 10वां नंबर सवाल आते हैं, दुमका जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो प्रमुख जनजाति कौन होगी? महली होगी, माल पहाड़िया होगा, संथाल होगा। 11 नंबर सवाल, मसान राष्ट्रीय सृष्टि उद्यान मसांजोर बांध और खूंटा बांध सरोवर किस जिले में स्थित है? तो यह जो है आपका दुमका जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, हिजला मेला और नूनबिल मेला किस जिले में आयोजित होती है? तो यह सारे जो है आपका कौन सा जिला? तो याद रखना है दुमका जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं, दुमका में स्थित किस गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है? तो याद रखना मलोटी को। 14 नंबर सवाल, दुमका को ग्रीक यात्री मेगास्थनीज ने किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना माली। 15 नंबर सवाल, दुमका स्थित बासुकीनाथ में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बासुकीनाथ को जो है
फौजदारी बाबा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग गोड्डा, और 4 जिला का भ्रमण करना हम लोग का बाकी है। गोड्डा जिले की स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो गोड्डा जिले की स्थापना 25 मई 1983 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 25 मई 1983। दूसरा नंबर सवाल, गोड्डा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गोड्डा जिले का मुख्यालय गोड्डा में ही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, गोड्डा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो गोड्डा जिले का क्षेत्रफल जो है 2110 किलोमीटर स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, गोड्डा जिले में कुल कितने अनुमंडल है? तो गोड्डा जिले में कुल 2 अनुमंडल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 अनुमंडल है। पांचवा नंबर सवाल, जिला निर्माण के समय गोड्डा में कितने प्रखंड थे? तो जिला निर्माण के समय गोड्डा में 8 प्रखंड थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कितने प्रखंड है? तो गोड्डा जिले में वर्तमान में 9 प्रखंड है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, गोड्डा जिले में कुल आबादी कितनी है? तो गोड्डा जिले में जो है 13,13,551 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 13 लाख। 8वां नंबर सवाल, गोड्डा जिले की साक्षरता दर क्या है? तो गोड्डा जिले की साक्षरता दर 56.40% है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, गोड्डा जिले के जनसंख्या घनत्व क्या है? तो याद रखना, गोड्डा जिले के जनसंख्या घनत्व जो है 580 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 580। 10वां नंबर सवाल आते हैं, गोड्डा जिले का लिंगानुपात कितना है? तो गोड्डा जिले का लिंगानुपात जो है वह 938 है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आते हैं, गोड्डा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो गोड्डा जिले के प्रमुख जनजाति सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और संथाल, इनमें से सभी है। 12 नंबर सवाल, बसंत राय का किला कहाँ स्थित है जहाँ विश्व मेला की आयोजित होती है? तो बसंत मेला जो है गोड्डा में लगता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, मुलर का टैंक तथा बारकोप का किला किस जिले में स्थित है? तो मुलर का कोर टैंक तथा बारकोप का किला जो है कहाँ मिलती है? तो गोड्डा में, ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गोड्डा में स्थित है। 14 नंबर सवाल, नीमझर का मेला गोड्डा जिले के किस प्रखंड में आयोजित होती है? तो नीमझर का मेला जो है गोड्डा जिले के पड़ैया हाट में प्रखंड नामक स्थान पर होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, माँ योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा किस जिले के किस प्रखंड में स्थित है? तो माँ योगिनी शक्तिपीठ का जो गोड्डा जिले में स्थित है वह पत्थर गामा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पत्थर गामा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं साहेबगंज। साहेबगंज जिले की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना, साहेबगंज जिले की स्थापना 1983 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, साहेबगंज जिले का मुख्यालय कहाँ है? साहेबगंज जिले का मुख्यालय जो है वह देवघर ही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, देवघर। तीसरा नंबर सवाल, साहेबगंज जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो साहेबगंज जिले का क्षेत्रफल 1702 किलोमीटर स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, साहेबगंज जिले में कुल कितने अनुमंडल है? तो याद रखना 2 अनुमंडल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साहेबगंज जिले में कुल कितने प्रखंड है? तो याद रखना 9 प्रखंड है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, साहेबगंज जिले में कुल कितनी आबादी है? तो याद रखना, साहेबगंज जिले में कुल 11,50,557 आबादी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, साहेबगंज जिले की साक्षरता दर क्या है? तो साहेबगंज जिले की साक्षरता दर 52.04% है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, साहेबगंज जिले की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो याद रखना 558 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 558। 9वां नंबर सवाल, साहेबगंज जिले का लिंगानुपात क्या है? तो साहेबगंज जिले का लिंगानुपात जो है 952 है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 952। 10वां नंबर सवाल, साहेबगंज जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो साहेबगंज जिले की प्रमुख जनजाति सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और संथाल भी है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है। 11 नंबर सवाल, तेलियागढ़ी का किला किस जिले में स्थित है? तेलियागढ़ी का जिला जो है साहिबगंज जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
12 नंबर सवाल, उधवा पश्चिम बिहार मोती झरना डामाकोल पर जलप्रपात, ये सारे कहाँ है? तो याद रखना है साहिबगंज में स्थित है। 13 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले को गंगा नदी में बहता है? तो याद रखना साहिबगंज में ही गंगा नदी टच होकर बहती है। 14 नंबर सवाल, उधवा पश्चिम बिहार जो है कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो याद रखना यह 5.65%, मतलब 5.6, लगभग 5.6 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 15 नंबर सवाल, वर्ष 2017 में साहिबगंज में किस नदी पर साहिबगंज मनिहारी पुल की शुरुआत किया गया है? तो याद रखना गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जामताड़ा। जामताड़ा जिले की स्थापना कब हुआ? तो याद रखना जामताड़ा जिले की स्थापना 25 अप्रैल 2001 को हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, जामताड़ा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जामताड़ा जिले का मुख्यालय जो है जामताड़ा ही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जामताड़ा। तीसरा नंबर सवाल, जामताड़ा जिले का क्षेत्रफल क्या है? तो जामताड़ा जिले का क्षेत्रफल 1811 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, जामताड़ा जिले में कुल कितने अनुमंडल है? तो जामताड़ा जिले में कुल एक ही अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, कुल कितने प्रखंड है? तो याद रखना 6। जामताड़ा में कुल कितनी आबादी है? तो याद रखना कुल 7,91,042 आबादी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, जामताड़ा जिले की साक्षरता दर क्या है? तो याद रखना 64.59%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, जामताड़ा जिले की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ये 437 घनत्व है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, जामताड़ा जिले का लिंगानुपात क्या है? तो जामताड़ा जिले की लिंगानुपात जो है 954 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं, जामताड़ा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो जामताड़ा जिले की प्रमुख जनजाति माहली है, कोल है, संथाल है, इनमें से सभी है। 11 नंबर सवाल, जामताड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जामताड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ सांपों का घर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सांप तो जामताड़ा में ही पाया जाता है, इसीलिए सांपों का घर कहा जाता है। 12 नंबर सवाल, जामताड़ा जिले की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो याद रखना 155 मीटर। 13 नंबर सवाल, चरखा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो याद रखना चरखा पहाड़ी जो जामताड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, जामताड़ा पूर्व में किस जिले में का भाग था? तो जामताड़ा जो है दुमका जिले में भाग था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जामताड़ा में बहने वाली नदी है? तो याद रखना है तोराई नदी, बांसलोई नदी, ब्राह्मणी नदी, ये सारे जामताड़ा में बहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24वां जिला और अंतिम जिला पाकुड़। पाकुड़ जिले की स्थापना कब हुई है? तो पाकुड़ जिले की स्थापना 1994 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दूसरा नंबर सवाल, पाकुड़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना पाकुड़ ही है। तीसरा नंबर सवाल, पाकुड़ जिले का क्षेत्रफल क्या है? तो याद रखना है 1806 किलोमीटर। पाकुड़ जिले में कितना अनुमंडल है? तो याद रखना एक ही अनुमंडल है। और कितने प्रखंड है? तो याद रखना कितने 6 प्रखंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं, पाकुड़ जिले की कुल आबादी कितनी है? तो पाकुड़ जिले की कुल आबादी 9,04,22 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, पाकुड़ जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो पाकुड़ जिले की साक्षरता दर जो है 48.82%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 48.82%। सबसे कम पढ़ा लिखा जो है शिक्षित वर्ग के आदमी यही है, पाकुड़ जिला। 8वां नंबर सवाल, पाकुड़ जिले की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो पाकुड़ जिले की जनसंख्या घनत्व 497 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 9वां नंबर सवाल, पाकुड़ जिले का लिंगानुपात क्या है? तो याद रखना पाकुड़ जिले का लिंगानुपात 989 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 10वां नंबर सवाल, पाकुड़ जिले का प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो याद रखना सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और संथाल। 11 नंबर सवाल, सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में मामले में झारखंड न्यूनतम साक्षर कौन सा जिला है? तो याद रखना पाकुड़ 48%। 12 नंबर सवाल, मार्टिनो टावर जो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना यह पाकुड़ में बनाया गया था, पाकुड़ में है, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था।
14 नंबर सवाल, मार्टेलो टावर की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना मार्टेलो टावर की ऊंचाई 30 फीट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, अलीगंज का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना अलीगढ़ का किला झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आप यहाँ तक स्थिर बनाए रखें, मतलब आप में पागलपन है, वो जुनून है, वो जज्बा है, वो सरकारी नौकरी पाने का, वो आपके ताकत है, हिम्मत है। ठीक है, इसी हौसले और जुनून के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया।